जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। मेरे सभी प्यारे भक्तों को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और यह सब हुआ हमारे दयालु और करुणामयी साईं बाबा की कृपा से। भक्तों, यह कथा केवल कहानी नहीं, विश्वास की शक्ति है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। भक्तों, आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक युवक था जिसका नाम माधव था। वह बहुत ईमानदार, सरल और मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे। पिता बीमार थे, घर में कर्ज था और हर जगह से उसे निराशा ही मिलती थी। एक दिन वह बहुत परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर भगवान उसकी सुनते क्यों नहीं है। क्या उसकी प्रार्थना में कमी है या उसकी किस्मत ही खराब है। एक रात वह आकाश की ओर देखकर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, अगर आप हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसी रात उसे सपना आया जिसमें एक वृद्ध संत सफेद वस्त्र में दिखाई दिए। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरा तेज से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, बेटा शिरडी आओ, तुम्हारा दुख दूर होगा। माधव अचानक उठ गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी शिरडी का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन उसके मन में अजीब शांति थी। अगले ही दिन उसने यात्रा शुरू की। रास्ते में कठिनाइयां आई, पैसे खत्म हो गए, भूखा रहा, लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि कोई दिव्य शक्ति उसे बुला रही है। कई दिनों बाद वह शिरडी पहुंचा। वहां उसने पहली बार साईं बाबा को देखा। वही चेहरा, वही करुणा, वही तेज जो उसने सपने में देखा था। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा देर क्यों लगा दी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह सुनकर माधव चौंक गया। उसने तो कभी बाबा को देखा ही नहीं था, फिर बाबा कैसे जानते थे। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार शुरू हुआ। बाबा ने उसे अपने पास रहने को कहा। माधव सेवा करने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था कि उसका दुख कब दूर होगा। दिन बीतते गए, महीनों तक कोई बदलाव नहीं आया। उसका धैर्य टूटने लगा। एक दिन उसने सोचा शायद यह सब भ्रम है। वह वापस जाने लगा। तभी बाबा ने उसे बुलाया और कहा, श्रद्धा और सबूरी रखो पुत्र। उस रात फिर कुछ अद्भुत हुआ। माधव को फिर सपना आया। उसने देखा कि उसका घर रोशनी से भर गया, पिता स्वस्थ हैं, कर्ज खत्म हो गया और घर में खुशियां हैं। सुबह जब वह उठा तो उसे खबर मिली कि उसके गांव से संदेश आया है। पिता अचानक ठीक हो गए हैं और एक रिश्तेदार ने सारा कर्ज चुका दिया है। वह रो पड़ा। उसे समझ आ गया था कि यह बाबा की ही कृपा है। लेकिन भक्तों, यहाँ कथा खत्म नहीं होती है। असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। कुछ समय बाद माधव के जीवन में फिर संकट आया। उस पर झूठा आरोप लगा, उसे जेल भेज दिया गया। वह टूट गया। उसने बाबा को पुकारा। जेल में उसने केवल एक ही नाम जपा, साईं साईं साईं। एक रात जेल का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। पहरेदार सो गए और एक फकीर आया जिसने उसे बाहर निकाला। जब वह बाहर आया तो फकीर गायब हो गया। माधव समझ गया कि स्वयं बाबा आए थे। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई और वह निर्दोष साबित हो गया। उसकी इज्जत लौट आई, उसका जीवन बदल गया। वह दूसरों की सेवा करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और साईं का संदेश फैलाने लगा
कि सच्चे विश्वास और धैर्य से हर समस्या दूर होती है। भक्तों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, हमें साईं कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। वे हर रूप में हमारी सहायता करते हैं। बस हमें श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए। विश्वास रखना है कि साईं हमारे साथ है। आज भी जो सच्चे मन से साईं को याद करता है, उसके जीवन में चमत्कार होता है, दुख दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे साईं बाबा, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि दे, हमारे परिवार की रक्षा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। 3 बार बोलिए, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। जय साईं राम।